हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम्स। थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हम कैसे याद रख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ये डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात जो है कॉन्सेप्ट में, वो कौन कौन सी है। पहली चीज तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको पता है वो क्या होती है, दैट इज ऑलवेज opposite to the tendency of motion, or we can say tendency of relative motion, actually opposite to the tendency of relative motion या फिर relative motion, that's all। तो relative motion के opposite होती है। नेक्स्ट, यदि दो ब्लॉक्स के बीच में हम बात करें कि रिलेटिव मोशन होगी या नहीं होगी, तो उसकी हम बात करते हैं कि यदि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ जाती है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होता है, वहां पर रिलेटिव मोशन होती है, ठीक है। और यदि फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है इट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इन दैट सिचुएशन देयर इज नो रिलेटिव मोशन नहीं होगी, ठीक है। और यदि रिलेटिव मोशन हो रही है तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और यदि वहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है तो दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में, या जो भी ब्लॉक्स वहां पर दे रखे हैं उनके बीच में लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बट मैं यहां पर आपको हेल्प करना चाहता हूं विद द स्टेप्स। आप मेरी स्टेप्स फॉलो कीजिए और आप उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप, यहां पर पहली स्टेप है फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मेरे दोस्तों, जो भी फोर्स लग रहा है, आपको थ्री ब्लॉक्स या फोर ब्लॉक्स दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम? इट इज जस्ट द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो जितने भी ब्लॉक्स हैं उन पर क्या नेट फोर्स एक्सटर्नली लग रहा है, वो नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सारे ब्लॉक्स के मास का सम कर दीजिए, दैट्स ऑल। आपको मिल जाएगा यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। आप वहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सारे ही ब्लॉक्स पर आप डायरेक्शन को ड्रॉ कर देंगे कि फ्रिक्शन इस पर फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड लगेगा। तो आपको डायरेक्शन ऑलरेडी टू ब्लॉक प्रॉब्लम में भी समझ चुके हैं और यहां पर भी समझ जाएंगे, ठीक है। सो फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको अब नेक्स्ट क्या करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज ऑलवेज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मींस म्यू एस इनटू नॉर्मल फोर्स। तो जिस भी ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना है तो उस पर कितना नॉर्मल लग रहा है इनटू म्यू एस, तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाएगा। ये स्टेप नंबर 2 आपको फॉलो करने के बाद थर्ड स्टेप आपको फॉलो करनी है, दैट इज फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स यूजिंग द कॉमन एक्सेलरेशन। दोस्तों, F इज इक्वल टू एम में होता है, हम सभी जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके आपको फाइंड करना है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और यदि वो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो समझ जाओ कि वहां पर रिलेटिव मोशन होगी। और रिलेटिव मोशन हो रही है मतलब सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव नहीं करेंगे, उनका डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉ द एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए और सॉल्व कीजिए, एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। एंड नेक्स्ट, यदि फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ गई तो यस, फ्रिक्शन तो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, तो वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड इन दैट सिचुएशन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव मोशन यदि वहां पर नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको अच्छे से समझते हैं। आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, इसमें थ्री ब्लॉक दे रखे हैं। ए ब्लॉक है 2 kg का, बी है 3 kg का एंड सी है 5 kg का। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2, बिटवीन बी एंड सी इज 0.3 एंड बिटवीन सी एंड ग्राउंड इज 0, यानी कि स्मूथ सरफेस है। सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या थी, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना था, सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो एस इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम, दैट इज जस्ट 10 न्यूटन लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जस्ट 10 न्यूटन है। तो F डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, तो ये सारे मासेस को आप ऐड कर लोगे, तो समीशन ऑफ M लिख लेता हूं। तो यहां पर मुझे मिलता है फोर्स 10 न्यूटन एंड टोटल मास 2 + 3 + 5, तो यहां पर मुझे मिलता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप तो हमने फॉलो कर ली। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, सेकेंड स्टेप में हमें ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है और लिमिटिंग फ्रिक्शंस फाइंड करने हैं, ठीक है। अब मैं सारे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनाता हूं। तो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज द सेकेंड ब्लॉक एंड दिस इज द थर्ड ब्लॉक। ये तीनों ही ब्लॉक्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ये 2 kg का है, ये 3 kg का है और ये 5 kg का है। यहाँ पर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज N1 और नीचे की तरफ इसका mg लगेगा, तो इसका mg आएगा 20। और इस पर फ्रिक्शन, क्योंकि इस पर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो नीचे वाले के रिलेटिव इसकी मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने की टेंडेंसी होगी, इसलिए इस पर पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। उसको मैं F1 लिख लेता हूं। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस पर लगेगा, यानी कि इस पर फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में F1। ओके, और इसकी वजह से इसकी मोशन की टेंडेंसी जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इस ब्लॉक पर नीचे वाली सरफेस पर फ्रिक्शन जो लगेगा F2 वो पीछे की तरफ लगेगा। और अब मैं बात करता हूं इस लास्ट ब्लॉक की, तो इस पर फ्रिक्शन F2 इक्वल एंड ऑपोजिट, तो आगे की तरफ लगना चाहिए, ठीक है। और यहां पर मैं लिख लेता हूं, इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा N2 और इसका नीचे की ओर mg जो है दैट इज 30। ओके, तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना पड़ेगा। दिस F1 एंड F2 आर द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, बट मुझे तो फाइंड करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो FL1 यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन दिस फर्स्ट ब्लॉक। तो यहां पर F1 की जगह यदि मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करूं तो वो कितनी आती है, तो दैट इज जस्ट μ1 इंटू N1। और N1 की वैल्यू कितनी है, तो mg के बराबर, सो N1 इज जस्ट इक्वल टू mg यानी कि 20 के बराबर है। तो यहां पर आता है 0.2 इंटू 20, आपको मिलता है जस्ट 4 न्यूटन। यदि मैं सेकंड F2 की यानी कि सेकंड लिमिटिंग फ्रिक्शन FL2 फाइंड करता हूं तो वो होता है μ2 इंटू N2। और N2 की वैल्यू कितनी होगी, तो N2 की वैल्यू हम यदि इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान ले तो 5 kg हो जाएगा, तो 50 हम बोल देंगे टोटल N2 होगा। तो यहां पर आ जाएगा 0.3 इंटू 50, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, इट इज 15 न्यूटन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 की वैल्यू 15 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन 1 की वैल्यू 4 न्यूटन। हमें सेकंड स्टेप अच्छे से आ गई है और हमने फॉलो कर ली है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, थर्ड स्टेप में हमें इन लिमिटिंग फ्रिक्शन को कंपेयर करना था एक्चुअल फ्रिक्शन से। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर कॉमन एक्सेलरेशन को यूज करके फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। थर्ड स्टेप में हमने बोला था फाइंड द acceleration of the system, sorry, find the friction on the blocks using the common acceleration, yes। तो अब ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया। फर्स्ट ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, पीछे की ओर लग रहा है लेट से F1 फ्रिक्शन और ये 2 kg का है। मैं बोल लूंगा कि नेट फोर्स है F और पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, है ना। अभी हम मान के चल रहे हैं कि सारे ब्लॉक साथ में मूव करते हैं, मतलब कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो हमें मिलता है 10 माइनस F1, F1 की वैल्यू अभी पता नहीं है, दिस इज 2 एंड कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जो मिला था वो 1 मिला था, तो F1 की वैल्यू आपको मिलती है 8 न्यूटन। मेरे दोस्तों F1 आपको 8 मिल रहा है और F1 लिमिटिंग कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 1 इज 4 न्यूटन, मतलब कि F1 is greater than limiting friction 1 and it is not possible, hence there is a relative motion, मतलब वहां पर relative motion हो रही है, तो relative motion occurs, और यदि वहां पर relative motion हो रही है तो हम बोल देंगे कि इस ब्लॉक 2 kg का बाकी बचे हुए सिस्टम से डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा, यानी कि यहां पर अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम बोल देंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन वो कितना होगा, सो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। यहाँ पर म्यू एस एंड म्यू के अलग अलग नहीं है, सेम है, इसलिए हम डायरेक्टली म्यू इनटू नॉर्मल लिख लेते हैं। और उस कंडीशन में हमें यहाँ पर मिलता है, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है म्यू इनटू नॉर्मल दैट इज जस्ट 4 न्यूटन। चलिए तो अब उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन F1 दैट इज जस्ट 4 न्यूटन, इसका मास 2 kg है और इसके एक्सेलरेशन को A1 बोल दिया, तो हम बोल सकते हैं F माइनस F1 इज इक्वल्स टू M A1। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू A1 एंड A1 यू आर गेटिंग 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो कितना इजीली हमें इसका एक्सेलरेशन मिल गया।
फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किया मैंने? सिर्फ स्टेप्स को फॉलो किया, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, अब मुझे बचे हुए सिस्टम को देखना है। तो बचे हुए सिस्टम में क्या क्या है? एक ये ब्लॉक है बी ब्लॉक और उसके नीचे सी ब्लॉक है। तो बी ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है F1 और वो कितना लगेगा? 4 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। और ए और इसके बीच में क्या हो रही है? रिलेटिव मोशन हो रही है। सो दिस इज ऑफ 3 kg, दिस इज ऑफ 5 kg। ओके, और यहां पर मैं एक बात जानता हूं क्या, कि यार यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है, यानी कि इन दोनों ब्लॉक, देखो अब ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बन गई। अब ये क्या बन गई? 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बन गई। इस 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में यदि सिस्टम पर नेट फोर्स की बात करें दैट इज जस्ट 4 न्यूटन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बी और सी के बीच में है, एफ लिमिटिंग 2, तो वो तो 15 न्यूटन है। तो मेरे दोस्तों यदि सिस्टम पर नेट फोर्स ही सिर्फ 4 न्यूटन लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बहुत बहुत कम है। तो यहां तो कोई चांस ही नहीं बनता कि बी और सी के बीच में क्या हो? रिलेटिव मोशन हो। मैं यहां पर बोलूंगा नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बी एंड सी। कैसे डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया इस नेट फोर्स ऑन द सिस्टम पर और एफ लिमिटिंग 2 पर विश्वास करके, या इन दोनों को कंपेयर करके। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एफ लिमिटिंग दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बहुत बहुत लार्ज है। ऑब्वियसली यहां पर कोई रिलेटिव मोशन होने के चांसेस ही नहीं है। तो बी और सी साथ मूव करेंगे। तो यदि ये साथ मूव कर रहे हैं तो इनका सिस्टम ये रहा, और इस पर फोर्स लग रहा है कितना? F1। दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इज जस्ट 3 + 5 इनटू इनका एक्सेलरेशन ले लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी लिख लो चाहे एक्सेलरेशन ऑफ सी लिख लो, वो बराबर ही होंगे। तो यहां पर आ गया 4 इज इक्वल्स टू 8 इंटू ए बी। तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनली हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी, क्योंकि नो रिलेटिव मोशन एंड दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ऑफ ए हमें ऑलरेडी मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। या यहाँ आप इसको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, ठीक है। तो बेसिकली आप जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसे ही आपको ये सारी चीज सॉल्व करनी है। जस्ट आपको ये 3 स्टेप्स याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको क्या करना है? कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेकंड स्टेप आपको एफबीडी ड्रॉ करके फ्रिक्शंस की डायरेक्शन लिखनी है और लिमिटिंग फ्रिक्शंस फाइंड करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो वहां जो भी फ्रिक्शंस मिल रहे हैं उनको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर करेंगे। यदि फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो रिलेटिव मोशन होगी, और फ्री बॉडी डायग्राम बना के सेपरेटली एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। और यदि फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो वहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी। तो इसका मतलब acceleration of system is only the acceleration of each block. That's all. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।